सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। दिस और संदीप भैया। और बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि भैया कल रिजल्ट आने के बाद से हमें क्या करना है, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कब जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, और रिजल्ट के बाद का पूरा प्रोसीजर एक बार आप मुझे समझा दो। अगर हमें सीट अलॉट होती है इन द केस तब हमें क्या करना है, अगर सीट अलॉट नहीं होती है तब हमें क्या करना है, सब कुछ आप एक वीडियो के माध्यम से आप हमें डिटेल में समझा दीजिए। तो गाइज ये वीडियो आपके लिए ही है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि मतलब एकेटिव काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी मेजर डाउट्स हैं, इनफैक्ट माइनर डाउट्स भी आपके इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीटली क्लियर हो जाएंगे। और हम लोग जो सबसे जरूरी चीज है कट ऑफ, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे कि भैया ये 2024 में क्या कट ऑफ रहने वाला है और लास्ट किस राउंड तक हम लोग क्या कर सकते हैं, लास्ट राउंड तक हम किस रैंक तक कौन से कॉलेज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और गाइज अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट लाइक कर दो और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना। और पुराने बच्चों से तो लाइक की एक्सपेक्टेशन काफी हाई है। तो चलो बच्चा पार्टी स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अगर मैं रिजल्ट की बात करूं ना कि रिजल्ट आने के बाद से, राउंड 1 का रिजल्ट आने के बाद से, व्हाट आफ्टर एकेटिव राउंड 1 रिजल्ट, तो रिजल्ट आने के बाद से सबसे पहला काम ये है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आज आपका 10 तारीख को कल आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले आपको एकेटीयू की वेबसाइट पर लॉगिन करना है और लॉगिन करके चेक करना है कि आपको क्या मिल रहा है। अब दो ही केस होगा, आप लॉगिन करोगे तो या तो आपको कोई ना कोई सीट अलॉटेड दिखाएगा और नहीं तो फिर कुछ भी अलॉटेड नहीं दिखाएगा। या तो नो अलॉटेड दिखाएगा कि आपको कुछ भी अलॉट नहीं हुआ, और या फिर अलॉटेड दिखाएगा। आप कोई सीट मान लो अगर आपको अलॉट होता है तो उस केस में आपकी क्या क्या फॉर्मेलिटीज होंगी, और अगर आपको कुछ अलॉट नहीं होता है तो फिर क्या क्या फॉर्मेलिटीज होंगी वो हम देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कल आपका रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद से आपने लॉगिन किया और दिखा रहा है कि आपको इस पर्टिकुलर कॉलेज में एक सीट अलॉट हो गई है। अब जैसे यहाँ पे देखो तो लड्डू मत बांटने लगना। सबसे पहले क्या करना, सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना। और सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करने की टाइमलाइन आपको 12 तारीख तक है। जैसे आपको जब भी कोई सीट मिलती है तो आपको उस सीट को बुक करना पड़ता है, होल्ड करना पड़ता है। अब उस सीट को होल्ड करने के लिए आपको क्या कर देना पड़ेगा, सीट एक्सेप्टेंस फीस देना पड़ेगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं भैया मेरे को जो ब्रांच मिली है, जो सीट मिला है, जो कॉलेज मिला है, वो तो मेरे को पसंद में ही नहीं आ रहा है। तो भाई जब नहीं पसंद आ रहा है तो तुमने डाला काहे को था। चलो मान लेते तुमने डाल भी दिया था बैकअप के तौर पे, तो अब चाहे पसंद आए या ना आए आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पैसा जमा नहीं करोगे तो आप काउंसलिंग से बाहर किक आउट कर दिए जाओगे तुरंत, और अगले किसी भी राउंड में आप बैठ नहीं पाओगे एकेटीयू के, सीधे स्पॉट में ही आप एलिजिबल रहोगे। तो मैं आप सारे लोगों से यही बोलूंगा कि भैया अगर आपको सीट अलॉट हो रहा है तो सबसे पहला काम सीट एक्सेप्टेंस फीस दीजिए। कई बार सीट अलॉट होना भी बच्चों के लिए दुख का कारण बन जाता है और कई बार लड्डू बांटने का सुख का भी कारण बन जाता है। ये डिपेंड करता है टोटली आपके चॉइस फिलिंग पे। अगर आप बेकार रद्दी चॉइस फिलिंग किए होंगे तो दुख का कारण बनेगा, अच्छे से चॉइस फिलिंग किए होंगे तो सुख का कारण बनेगा। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस फिलिंग, क्योंकि आपको जो सीट अलॉट होगा आपके चॉइस फिलिंग के बेसिस पर ही अलॉट होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, सीट एक्सेप्टेंस फीस देने के बाद से आपको विलिंगनेस सबमिट करनी है। विलिंगनेस में या तो आपको फ्लोट करने का ऑप्शन दिया जाएगा या फ्रीज करने का ऑप्शन दिया जाएगा। इसमें कोई स्लाइड और लाइट का ऑप्शन नहीं होता है। स्लाइड का ऑप्शन जोसा और सीसा में होता है। यहां पर एकेटीयू में सिर्फ और सिर्फ या तो फ्रीज का ऑप्शन दिया जाएगा या तो फ्लोट का ऑप्शन दिया जाएगा। अब फ्लोट क्या है, जैसे मान लो तुमको पर्टिकुलर कोई कॉलेज मिलता है। अब जैसे हम लोग 99% केस में बच्चा पूछता है कि फ्रीज करना चाहिए या फ्लोट करना चाहिए, तो हम लोग 99% केस में बोलते हैं कि फ्लोट ही करना है। 1% बच्चों, 1 से कम परसेंट बच्चे को ही फ्रीज करने की आवश्यकता है। फ्रीज किसको करने की आवश्यकता है, जिसको पहले नंबर की चॉइस मिल जाती है वो जनरली फ्रीज करता है। या फिर अगर मान लो आपको कोई कॉलेज मिला और आप उस कॉलेज को लेकर हाईली सेटिस्फैक्टेड हो, आप चाह रहे हो कि भैया अब बस मेरे को यही कॉलेज और यही ब्रांच चाहिए, अब मैं आगे
काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता हूं, ये सीट मुझे लाओ दे दो जल्दी से, तो उस केस में आपको उस सीट को फ्रीज कर देना है और यहीं पर आपकी काउंसलिंग खत्म। अब फ्रीज करने के बाद से अब सीधे आप फिजिकल रिपोर्टिंग में जाओगे, आप अगले किसी भी राउंड में कंसीडर नहीं किए जाओगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि मुझे जो सीट मिली है ये तो ठीक है, ये सीट बढ़िया रहे, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर की कोई सीट मेरे को मिल जाए। जैसे मान लो आपने 50 चॉइस फिलिंग भरी, आप आईआईटी लखनऊ से लेके मान लो आपने 50वें नंबर पे डाल दिया जीएल बजाज। अब जीएल बजाज में मान लेते हैं आपको सीएससी मिल गया, लेकिन आप चाहते हो कि ठीक है जीएल बजाज की सीएससी ओके है, लेकिन क्या होता अगर मुझे काइट मिल जाता और काइट मैंने इसके ऊपर की रखी हुई है, क्या होता मेरे को जेसस मिल जाता मैंने इसके ऊपर की रखी हुई है, क्या होता मेरे को केनाइटी मिल जाता मैंने इसके ऊपर रखा हुआ है। तो अब देखो आप जैसे जीएल बजाज 50वें नंबर की चॉइस आपको मिली है ना, आप चाहते हो कि 1 से लेकर 49 के बीच में इसके ऊपर का कुछ आपको मिल जाए, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लोट करना पड़ेगा। अब जैसे ही आप फ्लोट करते हो तो अब फ्लोट करने पर आपको जो चॉइस मिली है उसके ऊपर वाले ही चॉइस आपके लिए कंसीडर किए जाएंगे, उसके नीचे वाले चॉइस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सिर्फ ऊपर वाले चॉइस में ही अब आप अपग्रेड होगे, डिग्रेड नहीं होगे, आप अपग्रेड होगे। अब आपको अगले राउंड में इसके ऊपर की चॉइसेस मिलेंगी, जो आपको मिला है उससे बेटर चॉइसेस मिलेंगी। लेकिन जैसे ही बेटर वाला मिलेगा, मान लो दूसरे राउंड में आपको पहले राउंड में जीएल बजाज मिला और दूसरे राउंड में काइट मिल गया, तो जैसे ही दूसरे राउंड में आपको कोई सीट मिलेगी, जीएल बजाज वाली सीट आपके हाथ से चली जाएगी। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो चॉइस फिलिंग इस कदर हो, क्योंकि देखो एक टाइम पे तुम्हारे हाथ में 2 सीट कभी हो ही नहीं सकती है, एक ही सीट होगी हमेशा। लाइफ में एक ही ऑप्शन होगा एकेटिव की काउंसलिंग में। ऐसा नहीं होगा कि यार हमको जीएल बजाज अगले राउंड में मिल रहा है और पूछा जाएगा कि जीएल बजाज लोगे, सॉरी मान लो अगले राउंड में तुम्हें राउंड 2 में काइट मिल गया, तो ऐसा नहीं है कि पूछा जाएगा कि काइट लोगे या पुराना वाला ही सीट दे दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है, पूछा कुछ नहीं जाएगा। जैसे ही काइट मिला जीएल बजाज खत्म, है ना। तो जैसे ही उसके ऊपर की स्लाइड में आपको इसके ऊपर की चॉइस मिलेंगी, नीचे वाली चॉइस फिनिश हो जाएगी। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। अब कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चों को खराब चॉइस मिल जाती है। जैसे मान लो किसी बच्चे को काइट नीचे रह गई, मान लो किसी ने चॉइस फिलिंग करते टाइम गड़बड़ कर दी और काइट को नीचे डाल दिया, जीएल बजाज को ऊपर डाल दिया, तो उसका भी उपाय है, और ये उपाय एकेटिव के काउंसलिंग में है। और इस मामले में एकेटिव वाले बहुत अच्छा काम किए हैं, क्योंकि जोसा में क्या होता है ना, बीच में ना तो चॉइस एडिट कर सकते हो ना ही चॉइस का अल्टरेशन कर सकते हो। ये बड़ी दिक्कत रहती है। एक बार जो भर दिया वो भर दिया। अब होता क्या है कि बेकार कॉलेज अगर मिल गया और अच्छा वाला कॉलेज उसके नीचे रह गया, तो फिर तो भाई मामला खत्म है। अब अच्छा वाला कॉलेज मिलने की कोई संभावना ही नहीं होती है जोसा सीजन में। लेकिन इसमें क्या है, मान लो अगर तुम्हें कोई कॉलेज मिल गया और उससे बेटर कॉलेज तुम्हें लग रहा है अब कि यार वो तो नीचे है, तो कोई बात नहीं, तुम अल्टरेशन कर सकते हो, अगले राउंड का अल्टरेशन कर सकते हो। अब तुम्हें सीट एक्सेप्टेंस फीस 12 तारीख तक दे देना है, फ्रीज और फ्लोट भी तुमको 12 तारीख तक ही कर लेना है। उसके बाद तुम नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाओगे और चॉइस तुम अल्टरेशन कर सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई अच्छी चॉइस नीचे रह गई है तो तुम उसे ऊपर लेके आ जाओ। तुम्हें लग रहा है कि यार मुझे जो मिला है ना इसके ऊपर कोई खराब चॉइस है, मैं उसे नहीं चाह रहा हूं, तो उसको रिमूव कर सकते हो। या फिर अगर तुम कोई चॉइस ऐड करना चाह रहे हो तो ऐड कर सकते हो। 14 तारीख तक, 12 से लेके 14 तारीख तक ये कार्य तुम कर सकते हो। तो अगर तुमको सीट मिलती है तो बस यही करना है। उसके बाद तुम राउंड 2 में चले जाओगे, फिर राउंड 2 का रिजल्ट आएगा और राउंड 2 का रिजल्ट आने के बाद फिर से यही प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। सीट एक्सेप्टेंस फीस सिर्फ एक ही बार देना होता है। ऐसा नहीं है कि राउंड 1 में मिला तो हमने फिर 12-20 दे दिया और अगर राउंड 2 में मिल रहा है तो फिर से फीस देना है, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद 20,000 किसको देना है, 20,000 जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को देना है और 12,000 SC/ST को देना है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप लोग अपने खाते में पैसा रखिएगा, क्योंकि ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, मात्र 2 दिन का टाइम मिलेगा। उसी में आपको क्या करना है, सीट एक्सेप्टेंस फीस फटाफट पे कर देना है। अब क्या हो अगर आपको कोई सीट ना मिले, तो सीट ना मिले तो सबसे पहले तुम क्या करना, सबसे पहले STBG चैनल पर विजिट करना, क्योंकि हम लोग उसी दिन करेंगे कट ऑफ एनालिसिस। क्या करेंगे बेटा, कट ऑफ एनालिसिस। और कट ऑफ एनालिसिस के बाद आपको क्लियर होगा कि भैया
पिछले 2 राउंड से अगर कंपेयर किया जाए तो एके ट्यूब का स्टैट्स कहाँ जा रहा है, क्या इसकी रैंक लो, किसकी रैंक लो जा रही है, किस कॉलेज की रैंक हाई जा रही है, और अगर आपको कुछ नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, किस राउंड तक मिलने की संभावना है और मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। और दूसरा, अगर फिर भी डर लगे तो तुम हमारा STBZ काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। आप हमसे कंसल्ट कर सकते हो, हमसे चॉइस फिलिंग करा सकते हो, हम आपकी पूरी काउंसलिंग करेंगे। जब तक आपका एडमिशन नहीं होगा तब तक आपके साथ रहेंगे आपके संदीप भैया, आपको इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये STBZ का प्रोग्राम है और आप इस प्रोग्राम को आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से भी बाई कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो कि आप हमारे वेबसाइट stbz.in पर विजिट करके वहां से बाई कर सकते हो, या आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके बाई कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करेगा। और अगर मिलता है तो भी आप कर सकते हो ताकि अगले राउंड में आपको बेहतर मिले। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज चॉइस अल्टरेशन एंड लॉकिंग। अगर आपको नहीं मिलता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टैट्स को समझना है, कट ऑफ को समझना है कि किसका कट ऑफ किधर भाग रहा है, उसके हिसाब से आपको फिर से चॉइस में अल्टरेशन करना चाहिए। आप ये कोई मॉन्डेटरी नहीं होता है, चॉइस में अल्टरेशन, चॉइस लॉकिंग, ये सब मॉन्डेटरी नहीं होता है। जो आपने पहले राउंड में भर दिया वो दूसरे राउंड में चलेगा, तीसरे राउंड में चलेगा, लेकिन बीच में अगर आप कोई अल्टरेशन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अल्टरेशन करने से क्या रहता है कि ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है, या ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी ये होती है कि हमें एडमिशन मिल जाए। ओके, तो यू कैन डू अल्टरेशन एंड लॉकिंग। अल्टरेशन आप चॉइस में ऐड करो, चॉइस को रिमूव करो, डिलीट करो, नया जोड़ो, नया घटाओ, नीचे को ऊपर ले जाओ, जो मर्जी हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका अगर आपको सीट नहीं मिल अलॉट हो रही है तो आपको चॉइस में अल्टरेशन करना चाहिए। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ राउंड 1। अगर आपको राउंड 1 में नहीं मिला तो आप ऑटोमेटिक राउंड 2 में चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको राउंड 1 में मिल गया तो फिर आपको ये सब कहानी करनी पड़ेगी। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको मिलता है तो भी चॉइस में अल्टरेशन पे एक बार ध्यान देनी चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो भी चॉइस पे अल्टरेशन पे ध्यान देनी चाहिए, कट ऑफ को समझते हुए। अब कट ऑफ एनालिसिस जल्दी आपको मिल जाएगा जैसे ही रिजल्ट आएगा एके ट्यूब का कल तब। उसके बाद से फिजिकल रिपोर्टिंग, फिजिकल रिपोर्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर फिजिकल रिपोर्टिंग में आप नहीं जाओगे तो ये सब कांड करने के बाद भी एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। वैसे मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर बहुत अभी चुल मच रही होगी कि मैं कब जाऊंगा, बताओ, मैं तो यही जानना चाहता हूं एग्जैक्टली कॉलेज में कब जाना है, बताओ तो सही। तो देखो यार, कॉलेज में जाने मिलन की घड़ी जल्दी आने वाली है तुम्हारी, है ना, क्योंकि वहीं तो 4 साल तुम्हारी बैंड बजनी है। 29 तारीख से लेके 4 तारीख के बीच में क्या है, 29 तारीख से लेके 4 तारीख के बीच में तुम्हारी फिजिकल रिपोर्टिंग है। सारा डॉक्यूमेंट लेके चले जाना। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाया हूं भाई। डॉक्यूमेंट अभी से करना शुरू करोगे तब जाके लास्ट तक तुम्हारे पास सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, गड़बड़ी बिल्कुल मत करिएगा। अच्छा, कुछ बच्चों में कम चॉइस आ रहे थे, तो देखो जिनके में लॉजिकली कम चॉइस आ रहे हैं वो एके ट्यूब से संपर्क करें। और जिनके में ऐसा हो रहा है कि भैया आपका या तो पीसीएम में 45% से कम है, या फिर आपकी आरटी लगी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर आपने किसी सब्जेक्ट को डाला ही नहीं है, तो उस केस में आपकी चॉइस कम हो जाएगी। ये तो उनके एनेक्सर के हिसाब से आप देख लेना, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। अब एक बार और कि मोस्टली जो एफडब्ल्यू सीट होती है ना, राउंड 1 में ही फिल हो जाती है। ये एक मशवरा देना चाहूंगा एफडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए कि आपकी जो एफडब्ल्यू की सीट होती है मोस्टली राउंड 1 में मतलब 80% सीटें फिल हो जाती हैं। फिर अगले राउंड में तो वो लोग ज्यादातर फ्रीज कर लेते हैं, या फिर अगले राउंड में अगर वो फ्लोट करते भी है ना तो फिर उसके ऊपर सिर्फ एफडब्ल्यू की चॉइसेस रखते हैं। बड़े स्मार्ट होते हैं वो लोग। तो ये ध्यान रखिएगा, जिनको भी एफडब्ल्यू चाहिए भाई, तुम तो सबसे समझदारी के साथ और सबसे ज्यादा दिमाग लगा के चॉइस फिलिंग में अल्टरेशन करना और फ्रीज फ्लोट को चूज करना, वरना एफडब्ल्यू वाली सीट यूं हाथ से चली जाएगी और पता नहीं चलेगा। शुरू में तो लड्डू बांट दोगे कि फ्री सीट मिल गई, फ्री सीट मिल गई, बाद में पता चला कि हाथ से निकल गई, हाथ से निकल गई। ऐसा भी होता है, बहुत बार हुआ है। उसके बाद एक बात और, जो लोग अभी आंस लगा के बैठे रहते हैं कि यार मैं काइट में इसी ले लेता हूं, इंटरनल स्लाइडिंग में मे बी सीएससी हो जाए, या फिर मैं स्पॉट में बैठ जाऊंगा, तो देखो प्राइवेट कॉलेज या अदर यूनिवर्सिटी एके ट्यूब के द्वारा बनाए गए इंटरनल स्लाइडिंग या स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करती ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं स्पॉट राउंड में या फिर इंटरनल स्लाइडिंग में। देखो अगर इस बार रूल चेंज हुआ तो हो सकता है कि इंटरनल स्लाइडिंग में यूनिवर्सिटीज भी पार्टिसिपेट कर लें, बट आई एम नॉट डैम श्योर।
एक्सपेक्टेड है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस पक्का इंटरनल स्लाइडिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो इस बात का तुम ध्यान रखना। उसके बाद एक चीज और तुम्हें कर लेनी चाहिए, सी प्रोग्रामिंग पढ़ना ही स्टार्ट कर देना चाहिए। आप सी प्रोग्रामिंग पढ़े कहां से? तो यार एसटीबीजी संदीप भैया से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे शानदार सी प्रोग्रामिंग का कोर्स लेकर आया हूं। अब सी प्रोग्रामिंग मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में है, जाते ही यही पढ़ाना शुरू कर देंगे, और 50% बच्चों की बैक लग जाती है एकेटीयू में, या फिर ग्रेड्स खराब आ जाते हैं। मतलब बहुत बच्चों को हमने देखा है जिनकी सी में बैक लगी हो और थर्ड ईयर में सेकंड ईयर में जाके क्लियर कर रहे हैं बैक, या फिर ग्रेड ही बहुत गंदी हो, मतलब बहुत गंदे मार्क्स से पास हो रहे हो। तो ये सी प्रोग्रामिंग पढ़ना शुरू कर दो। और ये प्रोग्राम जो है ना लाइव है। अच्छी बात क्या है, लाइव है, और 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, एक तो थियोरी सेशन और एक डाउट सेशन। और संडे को भी इसमें तुम्हें स्पेशल क्लासेस मिलेंगे, जो मेरी या फिर किसी और इंडस्ट्री एक्सपर्ट की या फिर किसी अन्य फील्ड के किसी एक्सपर्ट पर्टिकुलर फैकल्टी की होगी, जो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, क्योंकि अगर 16 तारीख से प्रोग्राम शुरू होने वाला है, मतलब क्लासेस चलने वाली हैं, एक बार मिस हो गया ना तो फिर तुम पकड़ नहीं पाओगे, ये बात ध्यान रखना। और अभी तुम्हारे पास फ्री टाइम है भाई, 500, 600, 700, 1000 रुपए, 800 रुपए फीस है। 1000 रुपए से तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। अगर तुम सीख लिए ना सी प्रोग्रामिंग, तो 1000 नहीं, उसकी जगह 10,000 भी वर्थ इट है। लेकिन अगर तुम नहीं सीखे आज और कॉलेज में जाके तुम्हारी बैंड बजी, तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होगा कि तुम अलग से कहीं से कोचिंग लेके सी प्रोग्रामिंग सीखो। क्योंकि 10 बजे से 5 बजे तक कॉलेज, उसके बाद असाइनमेंट, उसके बाद होमवर्क, दोस्तों के साथ गप्पे, और फला 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 करके टाइम पास हो जाएगा पूरा, पता ही नहीं चलेगा। और अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन पर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर। तो देखो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर मैं वीडियो एक ऑलरेडी डिटेल में बना चुका हूं, बट अभी मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर लेते हैं। ये बात थोड़ा ना दिल लगा के सुनना। मैंने मोस्टली का कट ऑफ एनालाइज किया, तो एक चीज मैंने तुम्हें बताया कि ट्रिपल एम यूटी की कट ऑफ इस बार लूज आ रही है, और ट्रिपल एम में बच्चों को बहुत फायदा हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन। साथ ही साथ एचबीटीयू में भी कट ऑफ लूज आ रही है, और एचबीटीयू में भी बहुत बच्चों को फायदा हुआ है, बहुत सारे बच्चों को फायदा हुआ है। अब सेम एकेटीयू भी लेट हो रही है, एकेटीयू काफी लेट हो रहा है। तो बहुत सारे अच्छे बच्चे ऐसे हैं जो सीसेब वगैरह में चले गए हैं, एचबीटीयू वगैरह में चले गए हैं, अभी आईपीयू में चले गए हैं। तो एकेटीयू लेट होने की वजह से इसमें भी तुम्हें फायदा होगा, लेकिन किस ईयर से कंपेयर करें तो फायदा होगा? तो स्टैट्स बोल रहा है कि 2022 से कट ऑफ लो जाएगी, 2022 की तुलना में तुम्हें ज्यादा फायदा होगा, ये बहुत हद तक चांस है, बहुत हद तक चांस है। हो सकता है 2023 के इक्विवेलेंट कट ऑफ जाए, या हो सकता है 2023 से हाई कट ऑफ जाए, इनसे कम फायदा हो। ये डिपेंड करेगा कि इस बार का स्टार्ट्स क्या रहता है, पहला राउंड आने के बाद ही क्लियर ये चीज हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ट्रिपल एम यूटी में बच्चों को ज्यादा फायदा हो रहा है, एचबीटीयू में भी ज्यादा फायदा हो रहा है, और मैं तो कह रहा हूं, मैं तो मना रहा हूं कि एकेटीयू में भी ज्यादा फायदा हो, मेरे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि पूरे ऑल ओवर यूपी में अगर किसी के काउंसलिंग प्रोग्राम में सबसे ज्यादा बच्चे हैं तो हमारे पास हैं, और हर साल रहते हैं। ये बात मैं फैक्ट बता रहा हूं, क्योंकि अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम जिस भी कॉलेज में जाना पूछ लेना कि तुम में से कौन संदीप भैया को जानता है या उनके प्रोग्राम से था, मोस्टली निकल जाएंगे। इतने सारे मेंटर हैं तो तुम अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। बट एनीवेज, तो ये चीज है कि मैं चाह रहा हूं कि एकेटीयू में ज्यादा फायदा हो, बट 2022 की तुलना में तो पक्का गारंटेड फायदा होगा। अगर तुम कट ऑफ देख रहे हो और जो तुम्हें 2022 में मिल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली 2024 में मिल ही जाएगा। 2023 में जो मिलने की संभावना रख रहा है वो भी मिल सकता है, और ये भी हो सकता है कि 2023 से ज्यादा फायदा हो, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन कम है, क्योंकि पिछले 3 साल में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ है 2023 में हुआ था बच्चों को। 2021 में जो आईआईटी लखनऊ 28,000 पे बंद हुई थी, वो 2022 में 36 पे चली गई, और वो 2023 में 40 पे चली गई। 2021 में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एकेटीयू सबसे पहले हो गया था, तो सारे बच्चे इस पे टूट पड़े थे। और जब एकेटीयू सबसे पहले होता है तो एकेटीयू के स्पॉट में बहुत सीटें खाली रहती हैं, स्पॉट में सबसे ज्यादा फायदा होता है। जब सबसे लेट में होता है तो स्पॉट में कम फायदा होता है।
और यही रीज़न था कि स्पॉट में यहाँ कम फायदा हुआ 2023 में। ये राउंड 6 जो था स्पॉट राउंड था। और 2021 में तो भैया तुम जाके देख लेना, 4 लाख रैंक तक, 5 लाख रैंक तक आईआईटी लखनऊ में एडमिशन मिला था। ये मतलब एक तरीके से ये मामला था। तो ये चीज़ हुई थी। अब मैं हर साल काउंसलिंग कराता हूँ, काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, तो मेरे को तो पूरी स्टोरी पता है कि EK2 में किस ईयर में क्या हो रहा है। तो अगर मैं मोटा मोटी तुमसे बात करूँ तो अभी तो मैं ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, वरना बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। पर इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, तुम यहाँ से जाके देख सकते हो। ये बुंदेलखंड झांसी का है, तुम कट ऑफ के हिसाब से अपने हिसाब से एनालाइज कर लो। 2022 में जो तुम्हें मिल रहा है मोस्ट प्रॉब्ली आराम से मिल जाएगा। जो 2023 में जो 2021 में मिल रहा है वो भी तुम्हें गारंटेड मिल जाएगा। जो 2023 में मिल रहा है उसके हिसाब से देख लेना, उसमें पॉसिबिलिटी है कि मिल भी जाए और ऐसा भी हो सकता है कि ना भी मिले। पहले राउंड का रिजल्ट आएगा ना तो पूरा एनालाइज करके ऊपर से नीचे तक तुम्हें बता दूंगा, चिंता मत करो। तो ये एक बेसिक वीडियो थी जिसे तुम्हें देखने के बाद क्लियर हो जाएगा कि तुम्हें अभी क्या करना है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट बच्चा पार्टी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।